दोस्तों नमस्कार। आज का जो हिंदी का टॉपिक है वो वात्सल्य और स्नेह। वात्सल्य के सम्राट हैं सूरदास जी। उनके द्वारा जो पदों का गायन किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुँचें। साथियों, आप सभी को पता है कि सूरदास जी वात्सल्य के सम्राट हैं। हिंदी साहित्य में उनके जितना वात्सल्य का वर्णन अन्य दूसरे कवि ने नहीं किया है। शिशु के सुंदर स्वरूप, आकर्षक मुद्राओं और उसके अबोध व्यवहारों के प्रदर्शन से उनका वात्सल्य भाव दर्शक के हृदय में संचरित होता है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य भाव की रचनाओं की कमी जरूर है, किंतु जितनी भी रचनाएं प्राप्त होती हैं उनमें वत्सल भाव प्रभावी रूप में प्रकट होता है। सूरदास जी ने शिशु सुलभ मुद्राओं क्रीड़ाओं को तो अपने काव्य में स्थान दिया ही है, साथ ही शिशु के स्वभावगत सौंदर्य को भी अपनी आकर्षक छवियों में प्रस्तुत किया है। शिशु श्री कृष्ण अपने वाक चातुर्य से अपने दही खाने वाली बात को काट देते हैं। शिशु सहज विश्वासी होते हैं। शिशु श्री कृष्ण से यदि माँ ने कह दिया कि गाय का दूध पीने से चोटी बढ़ती है तो श्री कृष्ण खूब दूध पीते हैं और रोज रोज माँ से पूछते हैं कि चोटी क्यों नहीं बढ़ रही। यहाँ शिशु की अधीरता दिखाई देती है। बच्चों में पारस्परिक चिढ़ाने का भाव भी होता है। श्री कृष्ण अपनी माँ से बलराम की चिढ़ाने की शिकायत करते हैं। बाल सुलभ चेष्टाओं में मिट्टी खाने की प्रवृत्ति भी समाहित है। सूरदास ने इस तथ्य को आकर्षक वर्णन अपने पदों में किया है। सूरदास जी की भाषा में चमत्कार कर देने वाला प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं सूरदास जी के पद और उनके बारे में बहुत सारी बातें। पद है कुछ इस तरह से। मैया मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परे ये सखा समय मिले, मेरे मुख लपटायो, दे कि तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो, तू ही निरखी नाने कर अपने, मैं कैसे कर पायो, मुख दधी पोंछ कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो, डारी साँट मुस्काई तबही, गही सुत को कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोह, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसमत के सुख, शिव ब्रंच बोरायो। ये जो पद है वो सूरदास जी के द्वारा रचित है और इसमें बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से अपने प्रति की गई दही खाने की शिकायत को नकारते हुए बड़े ही बुद्धि कौशल से बाल सुलभ उत्तर देते हैं। उनमें वाचालता है, चतुराई है। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैंने दही नहीं खाया है। मुझे याद आ रहा है कि इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख पर दही लपेट दिया है। और हे माँ, तू जानती है कि इतने ऊंचे टंगे हुए छींके पर दही का बर्तन रखा हुआ है और तू देख सकती है कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं। इन छोटे छोटे से हाथों में मैं कैसे उस दही के बर्तन को प्राप्त कर सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने दोने को पीठ के पीछे छिपाते हुए और मुख पर लगे हुए दही को पोंछते हुए ये सारी बातें अपने मुख से कहीं। यहाँ उनकी बाल सुलभ चतुरता का प्रदर्शन भी दिखाई देता है। उन्हें इस बात का भान भी है कि मुख पर लगे हुए दही से और हाथ में लगे दोने से उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए मुख को साफ कर लिया उन्होंने और दोने को पीठ के पीछे छुपा लिया। यशोदा जी भी सब समझ गईं, लेकिन पीटने वाली लकड़ी को फेंक कर मुस्कुराने लगीं। तो ये जो है ना, इस तरह का जो आनंद यशोदा जी को प्राप्त हो रहा है। और सूरदास प्रभु जसमत के सुख शिव ब्रंच बोरायो, इस आनंद से तो शिव ब्रंच मतलब ब्रह्मा जी भी वंचित हैं। दोस्तों, जो अगला पद है वो मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोय दूध पियत वो, यह आ जाओ है छोटी, तू जो कहत बल की बेनी, ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गुहात नहावत ओछत, नागिन सी भई लूटी, कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, और सूर श्याम चिरजीवो दोई भैया, हरि हल्दर की जोड़ी। अब इन पंक्तियों में जो बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से शिकायत कर रहे हैं कि उनको कितने ही दिन दूध पीते हो गए लेकिन उनकी चोटी अभी तक बड़ी नहीं है। वह ये जानने को उत्सुक हैं कि उनकी चोटी आखिर बढ़ेगी कब।
उनकी माता उन्हें विश्वास दिलाकर दूध पिलाती थी कि दूध पीने से उनकी चोटी बढ़ जाएगी। वह माता से पूछते हैं कि हे माता, कितनी ही बार दूध पीते हो गई, कितना समय बीत गया, लेकिन ये चोटी अभी तक छोटी ही है। और हे माँ, आपके कहने के अनुसार ही मेरी चोटी बलदाऊ की चोटी से के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़ते में, गुहाते में, नहाते समय और सुखाते समय नागिन के समान लौट जाया करेगी। और तू मुझे कच्चा दूध अधिक मात्रा में पिलाती है तथा माखन और रोटी नहीं देती। माखन और रोटी बाल कृष्ण को प्रिय हैं, लेकिन वे मिलते और चोटी बढ़ने की लालसा से उन्हें गाय का कच्चा दूध पीना पड़ता है। सूरदास जी कहते हैं कि माताएं बलाएं लेने लगती हैं ऐसी बातें सुनकर, और यही स्थिति यशोदा माँ की भी होती है, और वो अपने पुत्र की बलाएं लेने लगती हैं और कहती हैं कि ये बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी सदैव ही अमर रहे और हमेशा हमेशा तक जीवित रहे। तो ये है पद। अगला पद है मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसमत कब जायो। कहा कहूँ यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुन पुन कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। गोरी नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबो न कीजे। मोहन को मुखरिस समेत लखी, जसमत सुन सुन रीजय। सुनो कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मो गोधन की सो, हो माता तू पूत। बलदाऊ और कृष्ण अन्य ग्वाल वालों के साथ बाहर खेलने जब जाते हैं तो बलदाऊ भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें चिढ़ाते हैं। यहाँ यही शिकायत कृष्ण माता यशोदा जी से कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी की शिकायत करते हुए अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, बलभद्र भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुझे यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया, तुझे तो किसी से मोल लिया है। मैं क्या बताऊं, इस गुस्से के कारण मैं खेलने में नहीं जाता। मुझसे बार बार पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन है। तू नंद यशोदा का पुत्र तो हो नहीं सकता क्योंकि तू सांवला है, जबकि नंद और यशोदा दोनों ही गोरे हैं। ऐसी मान्यता है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी होती है। यह तर्क बलदाऊ ने इसलिए दिया ताकि कृष्ण इसको काट ना सके इस तर्क को। इस बात पर सभी ग्वाल बाल ताली दे देकर हंसते हैं। सभी ग्वाल बालों को बलदेव सिखा देते हैं और सभी हंसते हैं। तब मैं खींच कर रह जाता हूँ। तू भी सिर्फ मुझे ही मारना सीखी है, दाऊ से कभी कुछ नहीं कहती। कृष्ण के गुस्से भरे मुख को बार बार देखकर उनकी रिस भरी बातें सुनकर यशोदा जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और मोद भरे मुख से यशोदा जी बोली, हे कृष्ण, बलदाऊ तो शुरू से ही चुगलखोर है और जन्म से ही धूर्त है। और यशोदा जी आगे कहती हैं, मुझे गोधन अपनी गायों की सौगंध है। मैं माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। मैं हमेशा से ही तेरी जन्म जन्मांतर से माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है। ये बलराम और अन्य ग्वाल बाल झूठ बोलते हैं, ये सच नहीं बोलते हैं। इन पदों में एकदम सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही वात्सल्यता से पूर्ण पद वार्तालाप जो माँ और पुत्र के बीच हो सकता है उसका वर्णन किया है। आगे है, मोह देखत जसमत तेरे डोटा, अबही माटी खाई। यह सुन के ऋषि करी उठी धाई, वहाँ पकड़ ले आई। इनकर सो भज गई गाड़े, कर इक कर लीने साटी। मारत हो तो ही अबही कन्हैया, बेगन उगलो माटी। ब्रज लरिका सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई। मेरे कहे नहीं तू मानती, दिखरावो मुख भाई। ग्वाल वालों ने यशोदा माँ से यह शिकायत की है कि कान्हा अर्थात श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। उनका विश्वास कर माँ श्री कृष्ण को पकड़ लेती हैं। कृष्ण के साथ खेलने वाले बालकों ने माता यशोदा से शिकायत की कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता को बड़ा क्रोध आया और श्री कृष्ण की बाह से पकड़ लिया। उनके हाथ से कहीं छूटकर भाग न जाए इसलिए कसकर बाह पकड़ ली और एक हाथ से मारने के लिए एक डंडी, साटी कहते हैं डंडी, डंडी ले ली। माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं तुझे अभी मारूंगी नहीं, तो जल्दी से मुंह से मिट्टी उगल दो। यह सुनकर बाल कृष्ण ने डरते हुए अपनी माँ से कहा, ये सब ब्रज के ग्वाल बाल तेरे पास आकर मेरी झूठी शिकायत लगाते हैं। मैं जानता हूँ कि तू मेरा कहना तो मानेगी नहीं,
इसलिए मैं अपना मुंह खोलकर दिखाता हूँ कि मुंह में माटी कहाँ है। दोस्तों, आप सभी को विदित है, जब श्री कृष्ण ने अपने मुंह को माता यशोदा को दिखाया तब का जिक्र क्या है। संपूर्ण संसार का ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने अपने मुखमंडल में संपूर्ण संसार का, संपूर्ण वैकुंठ का दर्शन माता यशोदा को करा दिए थे। दोस्तों, ये जो बाल सुलभ प्रवृत्तियों का वर्णन सूरदास जी ने किया है वो अन्य कवियों के द्वारा नहीं मिलता है। वात्सल्य प्रेम में प्रेम का निश्चल, उदार और शिशु सुलभ स्वभाव प्राप्त होता है। वह सारा का सारा स्वभाव कृष्ण के चरित्र में सूरदास जी ने दिखाने का प्रयास किया है। ये जो हमारे द्वारा व्याख्या की गई है इन पदों की, यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिएगा और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन, यदि चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।